Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 4. Let's get started with unit 1, that is whole numbers and operations. And our topic is place value chart. तो फिर बच्चों आज हम सीखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में। प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है? जिसमें हर डिजिट की अलहदा से प्लेस वैल्यू मेंशन होती है। अब प्लेस वैल्यू क्या है, मैं मिसाल देता हूँ। जैसे कि ये आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है 78793, 78,793। तो फिर बच्चों इसमें हर डिजिट की अलहदा से एक वैल्यू है जिसे प्लेस वैल्यू कहते हैं, और उसे प्रेजेंट करने के लिए एक टेबल बनाया जाता है जिसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट कहते हैं। बात समझ आ गई? अब ये एग्जांपल आपके सामने है कि देयर आर 78,793 पीपल इन अ सिटी, लेट्स राइट द नंबर अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू चार्ट। अब प्लेस वैल्यू चार्ट की बात करें तो हमारे पास प्लेस होती है वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड और एंड पे 10,000। तो जब आप इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे तो 3 वाला जो नंबर है यानी राइट साइड वाला पहला नंबर जो है वो वंस वाले कॉलम में आ जाएगा, फिर टेंस वाले में, फिर हंड्रेड्स में, फिर थाउजेंड्स में और लास्ट वाला 10,000 में। बात क्लियर है? अब इनकी अलग-अलग से प्लेस वैल्यू है, उसको समझने के लिए देखें ये कहाँ पर है, 10,000 प्लेस पर है। इसका मतलब है 7 × 10,000। भाई एक 10,000 की अगर बात करें तो इधर कितने हैं 7, तो ये क्या बन जाएगा 7 × 10 70 यानी 70,000। अगर इसकी बात करो तो 8 कौन से कॉलम में है, 1000 वाले में, तो इसका क्या मतलब होगा 8 × 1000 यानी 8000। 7 क्योंकि 100 वाले कॉलम में है तो ये किसको शो करेगा 700 को। 9 टेंस वाले कॉलम में है तो ये किसे शो करेगा 90 को। और वंस तो आपको पता है ऑब्वियसली वंस एज इट इज सिंगल डिजिट है तो 3 को शो करेगा। अब ये जब आप इनकी प्लेस वैल्यू अलग-अलग फाइंड कर लेते हैं ना, और उसे अगर आप इस फॉर्म में लिख दें तो इस फॉर्म को कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी ये एक्सपेंडेड फॉर्म किसकी है 78,793 की एक्सपेंडेड फॉर्म है। क्या किया हमने, ये अलहदा बता दिया ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये अलहदा से हमने ये मेंशन कर दिया, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है। इसी को हम वर्ड फॉर्म में भी लिख लेते हैं। वर्ड फॉर्म में हमें प्लेस वैल्यू चार्ट से और एक्सपेंडेड फॉर्म से बड़ी हेल्प मिलती है जब हम इन द फॉर्म ऑफ वर्ड लिखते हैं। देखिए जरा, ये 70,000 है, ये 8 है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 78,000। ठीक है, और आपको पता है जब कभी आप कॉमा लगाते हैं तो कॉमा किस तरीके से लगता है, कॉमा लगता है कि राइट साइड से 3 डिजिट को छोड़ के फिर आप कॉमा लगाते हैं। ठीक है, इसे और भी आसान समझना चाहते हैं तो कॉमे से पहले वाला जो वर्ड है, नंबर है, उसको आप अलहदा से पढ़ लें। ये क्या है 78, और ये कौन से कॉलम में आ रहा है 1000 वाले ना, तो इसका मतलब है 78,000, और इसको इकट्ठा पढ़ लें 793। क्लियर है 793। बात समझ आ रही है? तो ये इसकी वर्ड फॉर्म है, ये इसकी इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स कह लो या न्यूमरल्स कह लो। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ये एक छोटा सा ब्रेन टीजर दिखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो क्या करोगे, पहले तो आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ढूंढना होगा। स्मॉलेस्ट क्या होगा, क्योंकि 0 से लेकर अगर 9 तक आप नंबर देखें तो सबसे बड़ा नंबर 9 है और सबसे छोटा 0 है। क्लियर है? अब देखिए हमने स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, वो क्या होगा 1 0 0 0 1 2 3 4 5। तो सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर क्या है, ये होगा, क्योंकि इससे आगे जाओगे तो फिर 1 2 3 इंक्रीज करता जाएगा, और अगर इससे पीछे चले जाओगे तो वो होगा 9999 4 डिजिट, ये सबसे बड़ा, और इसमें एक ऐड करोगे तो 10,000 आ जाएगा ना। इसका मतलब है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर भी हमने ढूंढ लिया। अब क्या है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ढूंढना है, तो ग्रेटेस्ट किसकी मदद से बनेगा, इसकी मदद से 9999 एंड 9, ये कॉमा लगा दो, ये ग्रेटेस्ट है। अब इनका डिफरेंस आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब ये ट्राई योरसेल्फ में लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, इस नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। राइट द प्लेस वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द गिवन नंबर। ठीक है, ये छोटी सी मिस्टेक है, ये कॉमा इधर आ जाएगा। 58 और 902 ये क्या है, बेसिकली आपने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में इस तरह ये टेबल बना के लिखना है, और फिर अलहदा से इसकी प्लेस वैल्यू एक एक नंबर की इसी तरीके से बतानी है जैसे ये एग्जाम्पल में करवाई गई है।
नेक्स्ट देखें, इंट्रोडक्शन है 100,000 का। आपने अभी जो पीछे नंबर पढ़े हैं वो है 5 डिजिट नंबर तक, ठीक है। आपने सबसे पहले पढ़ा कि 99 के बाद क्या आता है, 99 में एक का इजाफा करें तो वो 100 बन जाता है, ठीक है। फिर आपने 999 में एक का इजाफा पढ़ा तो वो उसे हम 1000 कहते थे, फिर 10,000। अब देखें कि जब आप ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में एक का इजाफा करते हैं तो आपके पास एक 6 डिजिट नंबर आता है, और इसको हम कैसे पढ़ते हैं, 100,000। क्या पढ़ते हैं, 100,000। यानी इधर क्या है हमारे पास 100,000, और ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। और ये है क्या, ये 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर से सिर्फ एक नंबर ज्यादा है। और इसकी अगर प्लेस वैल्यू चार्ट की बात करें तो 10,000 तक आपने पढ़ लिया, तो ये एक डिजिट और बढ़ गया, तो हमने इसकी प्लेस भी एक बढ़ा ली। तो जब 10 पढ़ा है तो 10 के बाद क्या आएगा, 100,000। क्लियर है। इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स यूं होगा, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स यूं लिखा जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने ये 3 डिजिट छोड़ के फिर कॉमा लगाना होता है, ठीक है। अब ये देखिए, रिमेंबर में लिखा हुआ है कि 100,000 को प्यारे बच्चों हम अपनी लोकल लैंग्वेज में 1 लाख भी कहते हैं, ठीक है। 100,000 कह लो या 1 लाख कह लो, एक ही बात है। लेकिन आपने जो इधर मैथमेटिक्स में हमने क्वेश्चंस करने हैं, पढ़ने हैं, हमने यही प्लेस वैल्यू वाली चार्ट जो है इसको फॉलो करना है। ये लाख वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं। एक्सरसाइज अगर देखें तो इसकी क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, प्रैक्टिस सेक्शन 1.1 का। राइट द प्लेस वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ ईच इन सर्कल डिजिट। भाई ये जो सर्कल में लगा हुआ है ना, आप देख रहे हैं नंबर नजर आ रहा है और किसी एक नंबर पे सर्कल लगा हुआ है, देख रहे हो हर क्वेश्चन में। तो मैं आपको समझाता हूं इसमें आप कैसे वैल्यू फाइंड करोगे। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो ये आपकी हेल्प करेगा प्लेस वैल्यू चार्ट। तो मैं इधर आपको एक टेबल पहले से बना के दे देता हूं ताकि बाकी सवाल में आपको इसमें हेल्प मिल जाए। देखिए जी, 1s होता है, फिर 10s होता है, फिर 100s, फिर 1000s, फिर 10,000, ठीक है। और फिर आपने एक पढ़ा है 100,000, लेकिन वो तो 6 डिजिट नंबर में है। इधर हमारे पास 6 डिजिट नंबर है ही नहीं। हम जितने भी क्वेश्चन ये पढ़ रहे हैं सारे कौन से हैं, 5 डिजिट नंबर वाले हैं। तो इसी को फॉलो करेंगे हम इंशाल्लाह, तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखें जरा, ये 2 है तो इसका मतलब है 2 कहां पर आ रहा है, यहां पर 1000 वाले में। तो 1000 में आने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी 2 की, 2000। अब ये 5 देखो तो 5 कहां पर आ रहा है, इस वाली प्लेस में। तो इसका मतलब क्या होगा, 5000, ठीक है। 50,000, ये 5 किसको शो कर रहा है, 50,000 को। इधर अगर 8 की बात करें तो, क्योंकि ये 1s प्लेस में है तो 1s का मतलब 1s ही है, सिंगल डिजिट वही 8 ही आएगा। पार्ट डी कर लोगे, पार्ट ई, एफ, जी। अब जी में देखो आया कि ये 10s प्लेस पे है, ठीक है। यहां पे 0 जो है वो 10s प्लेस पे है, लेकिन आपको पता है 10s का मतलब है 10, तो जब आपने इसे 0 से मल्टीप्लाई करना है इसने आंसर 0 ही देना है। तो इसका मतलब है ये वाला 0 इधर 0 को शो करेगा। अगर इस 5 की बात करो तो ये कौन सी प्लेस पर है, ये है जी 100s प्लेस पे। तो 100 प्लेस का मतलब होता है आपको पता है 100, तो 500 हो गए तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 जो कि 500 को शो करेगा। क्लियर है मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। अब इनमें वर्ड्स की शक्ल में लिखना है, सारे 5 डिजिट नंबर है, इनमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा तो बकाया आप बासानी कर सकेंगे। देखें जी, इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं पार्ट ए का। इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखने लगे हैं। तो क्या लिखा जाएगा, देखें प्लेस वैल्यू चार्ट की हेल्प लेते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने क्या करना है, कॉमा से पहले वाले डिजिट्स को इकट्ठा पढ़ लेना है और कॉमा के बाद वाले डिजिट्स को इकट्ठा पढ़ लेना है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखने के लिए। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये 1000 में होता है और ये 10,000 में। इसका मतलब है इन दोनों को ज्वाइन करके पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 55,000, आगे कॉमा, आगे क्या है जी, ये 100 प्लेस पे है तो इसका मतलब 728, 728। इसमें प्यारे बच्चों ये एंड लगा लो तब भी ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है, दोनों सिर्फ वे ऑफ एक्सप्रेशन है, गलत दोनों में से कोई नहीं है, दोनों ही ठीक है। अगर पार्ट बी की बात करें तो अब इसमें अगर आप बी वाला लिखना चाहें इन द फॉर्म ऑफ वर्ड तो क्या होगा, 78,000
तरीकाकार अगर आपको समझ आ गया तो आप बाकी सारे कर लेंगे। अब इधर देखें 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं है, यानी ऊपर इधर देखें, इधर 7 था ना तो हमने 700 कह दिया, इधर तो 0 है तो हम 0 नहीं लिखेंगे बल्कि सिंपल क्या कर देंगे, आगे 90 लिख देंगे, यानी 78,090। क्लियर है मेरी बात। अब ये क्या होगा 16,456, 69,700। बात समझ आ रही है। तो इसी तरीके से पहले बच्चों पार्ट ई, पार्ट एफ, पार्ट जी आप लोग खुद करेंगे। पार्ट एच देखें, ये क्या है 64,000, 64,000, आगे 897, 897। क्लियर है मेरी बात। तो फिर बच्चों इस तरीके से कॉमा से पहले वाले डिजिट्स और कॉमा से बाद वाले डिजिट और प्लेस वैल्यू चार्ट, अगर आपके ये ज़हन में रहेगा तो इंशाल्लाह कोई भी नंबर है उसको इन द फॉर्म ऑफ वर्ड लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखा हुआ है और हमने क्या करना है, उसको न्यूमरल्स की शक्ल देनी है। तो इधर भी हम प्लेस वैल्यू चार्ट से ही हेल्प लेंगे। मैं एक आपको बना के दिखाता हूं। देखें जी, हमारे पास वंस होता है, टेंस होता है, हंड्रेड्स है, फिर थाउजेंड्स है, फिर 10,000 होता है ना। ठीक है, ये मैंने आपको एक बना दिया टेबल, इसी की मदद से आपने ये सारे सवाल हल कर लेने हैं। देखें ज़रा, ये पार्ट ए पे आ रहा हूँ पहले से मैं। क्या लिखा हुआ है जी 83,000, देख लो जी, ये 83 आ गया, 300 ये आ गया, एंड 31। आसान है, क्लियर है ना। अच्छा, अब मैं इसका दूसरा करके दिखाता हूं आपको। पार्ट बी देखें, 77,000 एंड 28। ठीक है, अब इधर 100 वाला कोई हमारे पास नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 100 पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, ये 28 आ गया, 100 की जगह पे 0। बात क्लियर हुई है। ये कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी था। अब पार्ट सी इसी तरह से आप खुद कर लेंगे, पार्ट डी खुद कर लेंगे। पार्ट ई पे देखें, पार्ट ई की सूरत में क्या करोगे, 55,000, इसका मतलब है यहां पे आ जाएगा 55,000 एंड 79। अब इधर भी आप देख रहे हैं 100 प्लेस नहीं है, ये तो 79 हो गया, तो इधर 100 प्लेस नहीं है, तो क्या करोगे, सिंपल 0 लगाओगे। और जब आपने इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स लिखना होता है, ये तो प्लेस वैल्यू चार्ट में तो कॉमा की जरूरत नहीं है, लेकिन तो इन द फॉर्म जब आप आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इन न्यूमरल्स कॉलन, आगे क्या लगाओगे 55,000 है तो ये कॉमा लग गया 079। इसी तरीके से ऊपर वाला लिखोगे तो 77,028। क्लियर है। तो फिर बच्चों ये था कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, और हम नंबर्स को कैसे न्यूमरल्स में लिखते हैं। ठीक है, हम नंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स कैसे लिखते हैं, और जो वर्ड्स में नंबर लिखे हों उनको इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स कैसे लिखते हैं। हर डिजिट की अलग से प्लेस वैल्यू होती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये तमाम टॉपिक्स सीखे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।